नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इस शो का होस्ट डॉक्टर विवेक पाठक और इस समय हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के बापू वाटिका पर। यहाँ क्यों आए हैं हम लोग होस्ट करने शो को? बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से एक खास मामला झारखंड बिहार में ट्रेंड कर रहा है और वो मामला क्या है उसके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ इस बहुत ही खास विशेष परिचर्चा में शामिल होने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल भी है। मेरे साथ आप देख सकते हैं, मेरे दाईं ओर सफ़र सच के वरिष्ठ पत्रकार राहुल कुमार हैं और बाईं ओर राजनीति की पाठशाला के संस्थापक और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पकड़ रखने वाले अनुज शर्मा जी हैं। इन्हें हमने क्यों रखा? जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय बड़ा ही खास है। झारखंड और बिहार यूँ तो खबरों का गढ़ है, कह सकते हैं खबरों का हब है। आखिर ऐसा क्या है कि आज खास चर्चा करनी पड़ी? इन दिनों आपने देखा होगा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर एक जोड़ी की चर्चा खूब चल रही है। खनिज है झारखंड में, पैसा है बिहार में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खबरों में छाया हुआ है इन दिनों छोटू और आरती का मामला। आखिर ये छोटू और आरती हैं कौन? इनका मामला क्या है? आपने देखा होगा बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है ये मामला, छोटू लव्स आरती करके। उनका अपना चैनल भी है, इसी बारे में चर्चा करना चाहते हैं हम। और शुरुआत करते हैं राहुल से। राहुल, ये छोटू और आरती है कौन? इनका मामला क्या है? कुछ शादी की बात चल रही है, कुछ अलग अलग तरह की बातें चल रही है, मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके ज़रिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले कहना चाहूँगा डॉक्टर पाठक जी। और सबसे पहले जो ये तमाम जनता है, जो जनता रूपी हम लोगों को सुन रहे हैं और जो इस चर्चा के बारे में ख़ास बातचीत कर रहे हैं, जैसे आरती और छोटू आखिर है क्या? आरती छोटू ये मुद्दा क्या है और क्यों ये पीक पर चल रही है? आखिर हमारे राज्य में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, ये आरती छोटू को लेकर के ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों बना है? हमारे झारखंड या हमारे बिहार में और भी तो टॉपिक्स हैं। हाँ, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये आरती छोटू है क्या? इस चीज़ों के ऊपर हम लोग आज मंथन करेंगे और यही जानेंगे कि आखिर जो आपने सवाल किया कि आरती और छोटू है कौन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आरती छोटू कुछ नहीं है, ठीक है? ये आरती छोटू का एक भ्रम फैलाया गया है, क्योंकि जो आरती छोटू का लव का जो मैटर चल रहा है या लव और प्यार का जो मामला चल रहा है, वो आरती छोटू के वजह से कई पत्रकार, कई लोग, कई ऐसे सामाजिक प्राणी हैं जो उनके चक्कर में अपने समय को व्यस्तता के इस दौर से गुजर रहे, उसके बावजूद भी आज उनके पीछे समय दे रहे हैं। आरती और छोटू में लगे पड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरती छोटू कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और आज के टाइम में जो ये प्यार, मोहब्बत या जो कुछ भी हो, ये कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ये कलयुगिया मोहब्बत बोल सकते हैं इसको। नहीं तो इसकी शुरुआत क्या है, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं, कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आरती छोटू थे कौन या हैं कौन। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, आरती छोटू जो है सो एक लड़का और लड़की थे, उसके बावजूद इन लोग का जो प्रेम प्रसंग होता था, जैसे एक आरती जो थी वो एक लड़की थी और छोटू जो था एक BA पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ने वाला लड़का था, ठीक है? और इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और इन्हीं दोनों के कारणों के बीच कुछ दिन बाद आरती और छोटू के मामले में छोटू का मर्डर हो जाता है। अच्छा, छोटू अभी जिंदा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, छोटू मर चुका है। और वही छोटू और आरती का मैटर अभी चल रहा है। अभी पीक में इसका मुद्दा इसलिए चल रहा है क्योंकि छोटू की प्रेमिका आरती अपने छोटू के बड़े भाई यानी जेठ जिसको बोलते हैं, उनसे शादी रचा ली है 2 दिन पहले, मनु से। और यही पीक पे चला है। वो चाहती थी छोटू को, जी, छोटू का मर्डर हो गया जी, और आरती ने शादी की है किससे? अपने छोटू के बड़े भाई मनु, जिसको जेठ बोलते हैं हम लोग अपने हिंदू धर्म में। जेठ की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल पाठक जी, आप सही कहे, जेठ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपनी छोटी जो बहू है या फिर छोटी घर की जो भाव हैं उनके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी आज के टाइम में ये पता है क्या है,
पहले के टाइम में सतीव्रता प्रेम हुआ करता था। ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता है सर, ये प्रेम व्रेम जो है ना कुछ नहीं होता आज के टाइम में। प्रेम करना है तो सती सावित्री जैसा करो। तुम प्रेम करते हो तुम लोग, ये जो आज के टाइम में हेलो हाय यहाँ गया वहाँ गया, ये प्रेम कुछ नहीं है। पहले के टाइम में प्रेम हुआ करता था, जो पति के साथ ही पत्नी मरती थी उसको प्रेम बोलते हैं। आज के टाइम में पति मरने के बाद भी आजकल कई के देख सकते हैं आप लोग, कहाँ कुछ यार फलना रिलेशन तो फलना कुछ, ये कुछ बहुत सारा आज के टाइम में बहुत ऐसे टॉपिक्स ट्रेंडिंग्स के टॉपिक्स है की लिस्ट में हैं। तो इस बारे में राजनीति की पाठशाला के अनुज शर्मा जी से भी हम बात करना चाहेंगे। अनुज शर्मा जी, अभी एक नई जानकारी मिली कि छोटू जीवित नहीं है और उसके बड़े भाई से आरती का विवाह कितने दिन पहले हुआ? अभी 2 दिन पहले 2 दिन पहले हुआ, 27 या 26 तारीख की संडे को, अभी संडे को हुआ है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको क्या प्रेम कहेंगे या कुछ और? नमस्कार, सबसे पहले जो है आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आमंत्रित किया इस डिबेट में भाग लेने के लिए। जैसा कि आपका प्रश्न है कि यह प्रेम है कि कुछ और है, तो प्रेम का नाम जो है इसको नहीं दिया जाए, क्योंकि जो प्रेम करने वाले किया जा रहा है, प्रेम के नाम को जो है बदनाम किया जा रहा है। हाँ। प्रेम का नाम तो बिल्कुल देना नहीं है। यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि ये दोनों जो है मिलजुल करके, दोनों परिवार मिलजुल करके के कहीं न कहीं हमारे हिंदू सभ्यता को, संस्कार को इन्होंने खराब करने का भी काम किया। यदि उसको प्रेम होता तो अपने घर में बुला करके कभी भी प्रेमी को मरवाने का काम नहीं किया करती, वो मरवा दी। और इसको कहीं से कहेंगे कि प्रेम है? मरवाने के बाद में जो है, जब तुमको शादी भी नहीं हुआ था तो तुम कैसे ससुराल बोल रही है और जो है चढ़ कर आके बैठ गई। और इसमें समाज भी उतना ही बड़ा दोषी है। समाज क्या दोषी है कि इसके लड़का के पिता को इतना दबाया गया कि बेचारा आ करके वो उसको बहू के रूप में या बेटी के रूप में स्वीकार करने को वो विवश हो गया। तो ये भी कहीं न कहीं हम लोग के समाज में ही जो है दोष है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इसको ये कहा जा सकता है कि जो साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, किसी की मौत हो जाती है और इतनी जल्दी उसी के घर में उसी के बड़े भाई से शादी, ये दिखावा है कि क्या मोहब्बत है कि क्या? राहुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है सो दिखावा नहीं है, ढोंग है, ढोंगी प्यार है। ये प्यार तो है ही नहीं इन लोगों में। प्यार होता तो ऐसा करती, आज अपने जेठ के साथ शादी रचा ली, कल को अगर यदि वो भी कुछ हो गए, ऊपर वाले ना चाहा तो उसके बाद कल को कहेगी अब इसका लाइफ ख़त्म नहीं हो सकता, दूसरे से शादी रचा लो। ये प्यार नहीं है, ये ढोंग है। और मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग सभी लोग जाकर के शादी ब्याह उसका करवाएं। ठीक है, मानता हूँ मैं करवाना, लेकिन छोटू आरती का मर्डर को अभी केवल 3 या 4 महीने भी नहीं हुए, उसके बावजूद भी आरती और उसकी छोटू के जो बड़े भाई हैं मनु, उनसे शादी रचा ली जाती है। ये कहाँ प्रेम है? जबकि सम्मत बोला जाता है हिंदू सांस्कृतिक रिवाज में, हिंदू संस्कृति सभ्यता में बोला जाता है कि सम्मत जलने के बाद शादी ब्याह का कार्यक्रम किया जाता है, या सम्मत जलने के बाद होलिका किया जाता है। उससे पहले ये प्रेम कैसे हुआ, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। ये प्रेम कैसे, आप बताइए, ये प्रेम है? ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है। और अनुज जी, आप क्या कहेंगे? सम्मत जलने के बाद शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं, लेकिन अभी तो जैसा इन्होंने बताया राहुल ने कि कुछ महीने ही बीते हैं। किस प्रकार का प्यार या समर्पण है छोटू के प्रति आरती का? इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो हिंदू का जो संस्कृति है, जो नियम कानून है, उसको भी लोग धज्जियाँ उड़ा रहा है। कैसा जो है आगे आने वाला ये कलयुग हो गया कि कलयुग में एक भी संस्कार जो है कोई हिंदू में नहीं मिल रहा है। तो ये बतलाइए कि कहाँ तक जो है सही है। हिंदू में अपना भी संस्कार होना चाहिए था, कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि हाँ, ये होलिका दहन होता, सम्मत जलता, तब हम शुभ काम करते। यहाँ पर इतना बड़ा, अभी इसको कहा जा सकता है कि उसका आत्मा ऊपर गया भी नहीं होगा, बहुत दिन तक आत्मा भटकते रहता है और उस भटकते आत्मा के बीच में ये दूसरे के साथ में जोड़ने का काम कर ली। तो ये बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि आज के समय में हमारे हिंदू समाज में ही हिंदुत्व संस्कृति को कुचलने की होड़ मची है, आधुनिक बनने के चक्कर में, खुद को आगे लाने के चक्कर में, या
जैसा कि आपने देखा कि वायरल हो रहा है ये यूट्यूब पर व्यू पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, इसको ये कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता में ये मोहब्बत नाम का चीज़ ही नहीं है। मोहब्बत है हिंदू संस्कृति सभ्यता में तो केवल और केवल प्रेम करो ना, माँ के बेटे के साथ करो, भाई से साथ करो, बहन के साथ करो। ये प्रेम करना तुम्हें यही लोगों से मिलता है क्या? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये प्रेम बिल्कुल नहीं है, ये ढोंग है। और ये जो आपने कहा क्वेश्चन कि ये अभी के टाइम में जो पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है, ये सोशल मीडिया, ये सोशल साइट, ये केवल और केवल एक बिज़नेस है अभी के टाइम में, और कुछ नहीं है। प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं होता तो कुछ नहीं होता। प्रेम नहीं है ये मोहब्बत मिला ही कहाँ से शब्द हम लोग को? हिंदू संस्कृति से मिला है क्या? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये मोहब्बत कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू एक वायरल हुआ था, जो कि मोहब्बत को लेकर के बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू से मोहब्बत नहीं होना चाहिए, मोहब्बत नहीं होना चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ मोहब्बत नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। प्रेम करो, एक माँ से बेटे के साथ प्रेम करो, एक भाई के साथ प्रेम करो, एक बहन के साथ प्रेम करो, और करना ही है तो करो। अपने देश से प्रेम करो, अपने राज्य से प्रेम करो, अपने गरीब लोगों से प्रेम करो, अपने आसपास के उन जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उनसे प्रेम करो, ताकि कुछ सुधर जाए। बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम करो, मोहब्बत नहीं, प्रेम करो। और प्रेम करो तो अपने परिवार, अपने भाई का प्रेम होना चाहिए, माता और बेटा का प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। संस्कृति से प्रेम होगा तभी समाज बचेगा तो हमारा देश बचेगा। अनुज शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जो घटना घटता है जिसमें कोई हमारे संस्कृति को गलत रास्ता पर ले जाता है, संस्कृति को अपनाता नहीं है, तो इस घटना को सभी पत्रकार बंधुओं से, बुद्धिजीवियों से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे घटना को उछाला न करें, उसे बढ़ावा नहीं दे। आज वह जो छोटू और आरती है वह एक यूट्यूबर बन गया और उसका लाखों सब्सक्राइबर हो गए और उसके वीडियो में व्यू आ रहा है, तो ये क्या तमाशा कर दिए। आज क्या आप गलत जो करेगा उसी को आप बढ़ावा दीजिएगा, और जो अच्छा करेगा उसको क्यों नहीं दिखाते हैं? जो अच्छा करे उसे जो है दिखाना का काम केवल मीडिया का दिया हुआ है, उसका ये जो पहचान है ये मीडिया का दिया हुआ है। हम जैसे कुछ मीडिया हैं, चटकारू मीडिया, जिसके वजह से उनको फेम मिला है, नहीं तो ये कुछ नहीं आता। बोलना चाहते हैं कि उनका भी एक ब्लॉग चैनल है आरती के नाम से, आरती लव छोटू के नाम से, 2 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। और ये भी जो हम लोग अभी दिखाते हैं कि छोटू और आरती का कहानी, ये सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा उछाला जा रहा है। ये हाईलाइट है, अभी ट्रेंड चल चुका है इसके बारे में, आपको भी पता है। तो ये प्रेम तो पहले था, लेकिन जब छोटू मर गया उसके बाद इसका घर आई ये आरती, उसके बाद यहाँ पर उसका मन्नू से शादी करा दिया गया है, और उस समाज मिल करके मतलब उसका शादी हुआ है। और ये अभी बहुत ज़ोर शोर से उछाला जा रहा है सोशल मीडिया में, कुछ व्यू पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जेठ के साथ शादी करा करके कहाँ तक वो हिंदुत्व संस्कृति को वो बढ़ावा दे रहा है? ऐसा करना चाहिए क्या? लड़कों की कमी हो गई थी, उसी जाति में करना था, उसी परिवार में करना, तो और दूसरे लोग भी थे, अलग जगह भी था, तो यहाँ पर कम से कम शादी ब्याह जो कहता है कि 7 फेरों का बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है, तो ये क्या 7 जन्म का, क्या अब शगुन वाला दिन में, बिना लगन का दिन में शादी ब्याह कर देगा तो क्या यह आगे बढ़ेगा? ये ऐसा कर करके हमारे समाज को इन लोगों ने क्या बताना चाहा, और इसको बढ़ावा देने वाला पत्रकार भी क्या बताना चाह रहा है? क्यों नहीं उसको अवहेलना करता है, हर जगह तिरस्कार क्यों नहीं किया जा रहा है, ताकि इस खबर को सारे लोग देखें और उस आरती और छोटू के संवाद पर थू करे, उस मनु को, उसके परिवार को थू करे। अभी समय बहुत अधिक नहीं है हमारे पास, इसलिए अब इस कार्यक्रम को हम यहाँ समेटना चाहेंगे। अंतिम में 30 सेकंड का कमेंट हम लेना चाहेंगे राहुल कुमार से। राहुल, 30 सेकंड में। मैं आप सभी से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये आरती और छोटू के मैटर को समाप्त करिए, और आप लोग अपने अपने जगह से अपने जगह पर जाइए और देखिए कमी क्या है हमारे राज्य में, हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में, हमारे यूपी में, हमारे गांव में, हमारे समाज में। उन चीज़ों को दिखाने का काम करें। ये चाटुकार पत्रकारिता करने से नहीं चलेगा। उन कुछ सोशल मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जो केवल और केवल यही मुद्दा को, घिसे पिटे मुद्दा को बार बार लाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, नमस्कार। तो इसी के साथ हम अपने इस शो को यहाँ, इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक बात होस्ट के रूप में कहकर रोकेंगे।
आज एक ट्रेंड बन गया है। अपनी संस्कृति को जितना कुचलो उतना आगे बढ़ोगे, अपनी चीज़ों को जितना बुरा दिखाओ उतना आगे बढ़ोगे, गलत चीज़ों को जितना प्रचारित करो उतना आगे बढ़ोगे। ये ट्रेंड बन गया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ऐसा करना सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हानिकारक है। हम बस इतना कहना चाहेंगे, जितने भी पत्रकार इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि अगर समाज में कोई गलत रीति को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसका तिरस्कार करें, उसको कवरेज देने से बचें। हाँ, उसमें जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको उजागर करें और तभी जाकर हमारा समाज बचेगा। इन्हीं बातों के साथ आज के इस परिचर्चा वाले शो को हम यहाँ रोकना चाहेंगे। नमस्कार। चलिए।